मैं यहाँ पर ना आपसे बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की। सही है, यहाँ पर दिया हुआ है ई एक्स अपॉन एक्स। सही है, यहाँ पर हम अब लगाएंगे यू अपॉन वी का फॉर्मूला। कैसे लगेगा ज़रा देखिए। ये हमने पहले तो यू अपॉन वी का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं। यू वी डिवाइड वाले में माइनस आता है, वी का डेरिवेटिव और यू अपॉन वी का स्क्वायर। सही है, अब रफ वर्क में आ जाओ। रफ वर्क में हमारा यू क्या दिया हुआ है, ई एक्स दिया हुआ है। यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल एच डी से आया था और पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसको मैंने फर्दर सॉल्व करा, क्या आया, एक्सपोनेंशियल एक्स आया यू का डेरिवेटिव। इसी तरह वी हमारे पास क्या है, एक्स है और वी का डेरिवेटिव क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। सही, अब इसको हम पुट करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। यू का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया, एक्सपोनेंशियल एक्स, और वी हमारे पास क्या गिवन था, एक्स। इस एक्स को मैं पहले ही शुरू में रख रहा हूँ, बिला वजह एक स्टेप हमारा बढ़ेगा, मैं पहले से कर रहा हूँ। वी का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया, 1, और u हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल x अपॉन v का स्क्वायर चाहिए। v हमारे पास x है और ये फॉर्मूले का स्क्वायर ऊपर लगा दिया। सही, और सही है, अगर चाहो तो एक्सपोनेंशियल x कॉमन ले लो, दोनों पर एक्सपोनेंशियल x मौजूद है, मैंने कॉमन लिया। अंदर क्या बचा, 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सही है, अब गलती से ना ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स कैसे मत कर देना, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है बेस की फॉर्म में, वो है पावर की फॉर्म में, ये कैंसिल नहीं हो सकता। ये आपका आंसर नेक्स्ट इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 से लेकर 21 ज़्यादा आसान है, एक जैसे ही मसला नहीं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी जहाँ कॉन्सेप्ट दिया था ना एक्सप्लेनेशन का जिस वीडियो में, उसके अंदर ये सारे सवाल बयान कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट सवाल मैं आपको ले रहा हूँ प्रैक्टिस के तौर पर, आपको और सवाल करा रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के, ताकि हालांकि मैं आपको ऑलरेडी इस जैसे सवाल समझा चुका हूँ सारे। अंडर रूट की फॉर्म में है, सबसे पहले हम इसको अंडर रूट की फॉर्म से ख़त्म करेंगे। सही, 1/2 आ गया। सही, अब ये 2x ऊपर है, 2x एक तरीके से इस फॉर्म में लिखा हुआ है, 1/2 से ख़त्म करना, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 2x/2 जाएगा ना। सही है, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर वाले नंबर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सही है, ये ऊपर 2 नीचे 2, ऊपर 2 नीचे 2 आपस में कैंसिल आउट होगा, तो एक्सपोनेंशियल की पावर क्या बनी, एक्सपोनेंशियल x बना। तो अब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा, इसका डेरिवेटिव लूँगा तो क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल x ही होता है, और पावर x का डेरिवेटिव क्या आया, 1 आया। तो इसको मैंने फर्दर मल्टीप्लाई करा, क्या आंसर आया मेरा, एक्सपोनेंशियल x आया। क्लियर। नेक्स्ट सवाल, अब हम कुछ सवाल ln वाले ले लेते हैं। सही है, और 13 वाले क्वेश्चन में आ गए। तो अब वही फंक्शन ऑफ x हर जगह दिया हुआ, भाई मैं वो लिख नहीं रहा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। फंक्शन ऑफ x सवाल में लिखा हुआ है, x के रिस्पेक्ट से निकाल लें सवालों को, मैं चेंज नहीं कर रहा। सबसे पहले वो सॉल्यूशन की हेडिंग आएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट से मैं निकाल रहा हूँ, और इसका मैंने डेरिवेटिव निकाला। फंक्शन का डेरिवेटिव सही है, एल एन का क्या होता है, एल एन के एंगल में जो भी होता है वो अपॉन में आ जाता है, और उसके बाद हम एंगल का डेरिवेटिव निकालते हैं। 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5x से निकाल लो ना, क्या होगा, इसकी पावर क्या है, 1 है ना, 1 पावर पहले आएगी, 5 1 5 होगा, 1 में से 1 माइनस करो कितना हो जाएगा, 0। और किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, 5 1 5 होगा। तो 5 एंगल का डेरिवेटिव क्या आया, 5 आया। सही, और नीचे 5 मौजूद था, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, तो फर्दर इसका आंसर क्या आया, 1/x। क्लियर। इसी तरह अब आप ले लो क्वेश्चन नंबर 24 ले लो, तो इसके अंदर क्या है कि s/ln। सही है, ये फॉर्म दी हुई है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे, डेरिवेटिव डायरेक्ट निकालेंगे, 1/, और जो भी एंगल होगा इसके अपॉन की फॉर्म में आ जाएगा। एंगल इस फॉर्म में दिया हुआ था, अपॉन की फॉर्म में लीजिए। सही है, और अब इसके एंगल का निकाल लो, x/2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, सोचो। अब मैं यहाँ पर ना रफ वर्क में समझा रहा हूँ कैसे आएगा इसका डेरिवेटिव, मैं इसको तोड़ रहा हूँ। 1/2 मैंने अलग करा, s को मैंने अलग करा। सही, अभी डेरिवेटिव नहीं निकाला, अब निकालूंगा। 1/2 ऐसे आ गया, तो s का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, इसको मैंने फर्दर करा 1/2, मतलब एंगल का डेरिवेटिव क्या निकला, 1/2 लिया वाला, जो मैं यहाँ पर रख दूँगा। सही, ये इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद 1 1 1 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। सही, अब एक बात समझना, इसको घुमाओगे यूँ 90 डिग्री की फॉर्म में, मतलब ये x नीचे रह जाएगा और ये 2 कहाँ चल जाएगा, ये 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चले जाएगा, क्योंकि मैंने इसको घुमा दिया है। ये 2 कहाँ गया, ये 2 हमारा ये आ गया, ब्लैक पेन से शो कर दिया। 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या, 2 ही आएगा ना, 2 1 2, ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल आउट, क्या बचा, 1/x बचा। सही आंसर। क्लियर है। अब चलो हम इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, वही ln का फंक्शन है,
वही निकालना डेरिवेटिव 1 लिखा, जो एंगल होगा वो नीचे आ जाएगा। अब एंगल का डेरिवेटिव निकालना है, एंगल का डेरिवेटिव निकालो डायरेक्ट, कितना आएगा एस की स्क्वायर की पावर, एस स्क्वायर जाएगा ना, पावर पहले पावर में से एक माइनस करा 1 आ गया, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1 बचा, और -3 का डेरिवेटिव कितना होगा 0 होगा। इसको मैंने फर्दर सोल्व करा, 2x 1 जा 2x और अपॉन की फॉर्म एज इट इज हमारी बात आ गई। सही है यहाँ तक क्लियर। अब इस सवाल की तरफ आ जाओ, इसमें भी वो एल एन का दिया हुआ है, एल एन के एंगल में जो भी होगा वो अपॉन की फॉर्म में चल जाएगा। मैंने डेरिवेटिव निकालना शुरू करा, ये पूरी फॉर्म उठाकर मैंने नीचे लिख दी, क्योंकि एल एन का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी एंगल में होता है वो अपॉन की फॉर्म में चली जाता है। चला गया, सही है। अब मैं डब्बे का डेरिवेटिव निकालूंगा, इस एंगल का डेरिवेटिव निकालूंगा। 3x x 3 है ना, पावर पहले पावर से मैंने एक माइनस करा 2 आ गया, और ये पावर पहले आई 2 to the 4 हो जाएगा, और 2 में से 1 माइनस करा x हो जाएगा, और ये +5 का 0 हो जाएगा। 0 नहीं लिख रहा मैं, सही लिख दो चलो यार। इसको मैंने फर्दर इसको सॉल्व करा, जब मैंने इसको फर्दर सॉल्व करा तो यहाँ का कंडीशन आई, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ 4x हो गया, और अगले स्टेप में ये 0 गायब हो गया। ये पावर है, सही, ये हमारा आंसर। अब इसी तरह इस सवाल के अंदर आ जाओ, क्या होगा यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन और एल एन आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको यू कंसिडर कर लो, इसको वी कंसिडर कर लो। सही है, यू हमारा क्या है एक्स स्क्वायर है, यू का डेरिवेटिव निकाला कितना आया 2x आया, वी हमारा क्या है एल एन एक्स है, सही, और वी का डेरिवेटिव निकाल लो एल एन एक्स का 1/x हुआ, और एस एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा, और उसको फर्दर मैंने मल्टीप्लाई करा 1 1 1 अपॉन का एक्स, मतलब वी का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया 1/x, और यू का डेरिवेटिव हमारे पास 2x आया। फॉर्मूला कौन सा लगेगा यू वी वाला, सही है, यू डेरिवेटिव वी एज इट इज, वी डेरिवेटिव यू, यू डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया 2x आया, वी हमारे पास क्या था एल एन एक्स, सही है, प्लस साइन फॉर्मूले की, वी का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया 1/x, सही है, और यू हमारे पास क्या था यू 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 हमारे पास एस स्क्वायर था, सही है। अब ऊपर 2x नीचे एक कैंसिल हुआ, नीचे का पूरा कैंसिल हुआ, और यहाँ पर 2x एल एन एक्स प्लस एक्स आया, और इसके अंदर चाहो तो ये भी लिख सकते हो, और करके लिख रहा हूँ, दोनों से x कॉमन निकाल लो। जब मैंने दोनों से x कॉमन निकाला तो ब्रैकेट लग जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये 2 इसका x तो बाहर आ गया ना, ये अंदर 2 बचेगा एल एन एक्स और प्लस 1। देखो यार x कॉमन नहीं निकाल सकते, ये एंगल का x है, बात समझे। एक सवाल आप याद ले लो 10x वाला, यहाँ पर क्या होगा u अपॉन वी वाला फॉर्मूला लग रहा है। चलो रफक में आ जाओ, u हमारे पास क्या है 10x है, और u का डेरिवेटिव निकाल लो कितना आएगा 10 आएगा, सही है। v हमारे पास क्या है एल एन एक्स है, v का डेरिवेटिव निकालो कितना आएगा 1/x आएगा, x का कितना हो गया 1 हो गया। इसको मैंने फर्दर सॉल्व करा, ये हमारे पास v का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिख दो कौन सा, u अपॉन v इक्वल टू यू का डेरिवेटिव v एज इट इज़, v का डेरिवेटिव u और अपॉन का v का स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, u का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास 10 आया था, यहाँ 10 रख दिया, और v हमारे पास कितना था एल एन एक्स था, और माइनस साइन एज इट इज आ गया। v का डेरिवेटिव हमारे पास कितना आया था 1/x आया था, और u हमारे पास कितना है 10x है, सही। ये 10x 1 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाली फॉर्म से नहीं होगा, सही है। यहाँ तक बात क्लियर है। और v का स्क्वायर, v कितना है हमारे पास एल एन एक्स, यहाँ का स्क्वायर, सही। इसको मैं फर्दर सोल्व कर रहा हूँ, ये हो गया हमारे पास 10 एल एन एक्स माइनस 10x अपॉन x अपॉन एल एन एक्स का स्क्वायर कर दो, सही है। अब ये आगे फर्दर सॉल्व होगा, कैसे होगा बताता हूँ। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब हम लेंगे इसका एलसीएम, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, 10x 1 जा क्या होगा 10x आएगा, यहाँ पर लिख दिया मैंने, सही, माइनस साइन। अब ये 10 एल एन एक्स एक्सा, ये x ऊपर चल जाएगा क्योंकि इसके पास 1 था, तो ये x उधर चल जाएगा क्रॉस पे, मतलब यहाँ पर क्या होगा 10x एल एन एक्स हो जाएगा, 10x एल एन एक्स। एक फॉर्म लगाई, और नीचे वाले दोनों नंबर को आपस में क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, x 1 जा x, ये x आ गया, ये डिवाइड लगाया बड़ा वाला, ये बड़ा वाला डिवाइड जो मौजूद था, और अपॉन में क्या था एल एन एक्स का स्क्वायर, सही। इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे आप 1 कंसिडर कर लो, और इसको घुमा दो इस फॉर्म में,
मतलब ये फॉर्म चली जाएगी ऊपर, ये चले जाएगा इसके साथ। मैं इसको यहाँ करता हूँ, 10x ln x माइनस 10x, और ये पीछे वाली फॉर्म एज से आ गई। इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये ln x स्क्वायर अपॉन 1, सही है। इस तरह घुमाया ना, गलत घुमा दिया, सॉरी गलत घुमा दिया मैंने, इसको मैं ऐसे घुमाऊँगा, सही है। यहाँ तक, यहाँ पर आ गई, इस तरह घुमाएगा ना, ये फॉर्म ऊपर चली जाएगी, ऊपर इसके पास, सही। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ इस वाले से ना, इस वाले से 10x इसके बाद भी मौजूद, 10x इसके बाद भी मौजूद, इससे मैं 10x कॉमन ले लूँगा, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस, सही है ये। अब ये 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये x वाला मेरा नीचे आ गया, और ये आपस में क्या आता है, मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो ये ln x स्क्वायर यहाँ पर आ गया, सही। उसके बाद क्या होगा, ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनल हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ln x माइनस 1 और अपॉन ln x s स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बात। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ आ जाओ, क्या होगा इसमें, इस पूरे को आप डब्बा कंसिडर कर लोगे, डब्बे का पावर 4 लगी हुई है, सही है। पहले आप पावर का डेरिवेटिव लोगे, ले लो, चलो भाई, पावर पहले 5x माइनस ln x माइनस करा 3 बचा। अब डब्बे का डेरिवेटिव लो, कितना आएगा, 5x का 5 आ गया, और माइनस साइन ऐसे ही आ गया। ln x का x के स्पेशल डेरिवेटिव लेना था, यहाँ पर x मौजूद है, 1/x आया, और x का क्या होगा, एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, एंगल का डेरिवेटिव कितना होगा, देखो ना, पावर पहले आई, पावर में से माइनस करा 3 हो गया। अब डब्बे का डेरिवेटिव ले रहा हूँ, उसके बराबर में 5x का 5 हो गया, माइनस साइन आ गया, ln x का 1/x, और एंगल x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, 1 नहीं लिख रहा क्योंकि फालतू में लिखूँ इजाफी होगा स्टेप। इसको मैं फर्दर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जिस पर पावर नहीं है कोई भी, वो मैं 4 के साथ लिख दूंगा, और ये मैं बाद में लिख दूंगा, खूबसूरती के लिए। किसके लिए, खूबसूरती, मैथ की खूबसूरती। क्लियर है यहाँ तक बात। देखो सवाल देखने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, सही है। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो, अंडर इसका स्क्वायर रूट हटाओ, सही है। सबसे पहले स्क्वायर रूट हटाओगे इसका, सही है। यहाँ लगा दो बड़ा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेना, यहाँ लगा दो ताकि कंफ्यूज ना हो, सही है, हटा दिया। अब उसके बाद क्या करना है, देखो उसके बाद कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका है, पावर पहले आएगी, सही है, और पावर में से 1 माइनस करोगे, सबसे पहले डेरिवेटिव ले रहा हूँ, सही। पावर क्या आ गई, 1/2 आ गई, और ये पूरा बॉक्स एज इट इज उतर जाएगा, और पावर में से 1 माइनस करो, मतलब 1/2 माइनस 1, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, और 2 1 जा 2 माइनस साइन, 1 1 जा 1 1, और सॉरी 2 1 जा 2 होगा नीचे, 2 में से 1 गया, 1 बचा, बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2 की, माइनस साइन आएगा अपॉन का 2, सही है। पावर क्या है, 1/2 आ गई, यहाँ तक क्लियर है। और अंदर वाली टर्म क्या होगी, एज इट इज आ जाएगी, सही सही। पहले देखो, ये हमने इसको ना डब्बा कंसिडर करा था, क्या कंसिडर करा था, डब्बा कंसिडर करा था, डब्बे की पावर का डेरिवेटिव ले लिया। अब डब्बे के अंदर का डेरिवेटिव लेंगे, डब्बे के अंदर का डेरिवेटिव लेंगे, जो कि मैं आपको बराबर वाले पेज में सिखाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा पेज रिजो बन जाएगी। डब्बे के अंदर क्या मौजूद है हमारे पास, x माइनस 1 5 और 6x माइनस 5, सही है। डब्बे के अंदर ये मौजूद था ना हमारे पास, देख लो आप अच्छे से, यही मौजूद था ना, मैं वहाँ लिख दिया। एक तरह से मैं यहाँ पर ना रफ वर्क की फॉर्म में कर रहा हूँ। अब ये हमारा एक तरीके से क्या बन गया, ये हमारा u बन गया, ये हमारा v बन गया, सही। अब u v का मल्टीप्लाई की फॉर्म वाला लगेगा ना, मल्टीप्लाई फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, u v का, u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस साइन v का डेरिवेटिव u एज इट इज, सही। अब यहाँ पर आ जाओ, u हमारे पास क्या है, x माइनस 5, x माइनस 1 का पावर 5। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ले लेगा, देखो खुद देखो कितना कॉम्प्लिकेट हो रहा है, थोड़ा सा समझना रहा बात को। डब्बा, अब अगेन डब्बे के अंदर डब्बा दे दिया ना, ये डब्बा है, वही होगा पावर पहले, और पावर में से 1 माइनस करोगे 4 आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अब डब्बे के अंदर का डेरिवेटिव ले लो, x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
ये 0 लिख दिया। इसको मैंने फर्दर सोल्व करा, ये u है, इसको मैंने फर्दर सोल्व करा, 1 से मल्टीप्लाई करा, ये हमारे पास u का डेरिवेटिव आ गया। अब v निकालना है, v हमारे पास में क्या है 6x माइनस 5, सही, और इसका डेरिवेटिव निकालो, 6 आया, और इस देखो इस पर कोई पावर नहीं है, सिंपल अंदर से सॉल्व कर लेंगे। 6x का 6 आ गया, माइनस 5 का 0 हो गया, और ये होगा 6, सही है, v का डेरिवेटिव, सही। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, u का डेरिवेटिव हमारा क्या निकला था, ये निकला था 5x माइनस 1, v हमारे पास क्या है, v हमारे पास 6x माइनस 5 प्लस साइन, सही, और v का डेरिवेटिव क्या निकला था 6, u हमारे पास क्या है x माइनस 1 का 5, सही है। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई करो, खैर इसमें सिंप्लीफाई क्या होगा, इसमें सिंप्लीफाई ये होगा कि हम इसमें से x माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं। x माइनस 1 यहाँ पर है, x माइनस 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 5 पावर है, मतलब हम एक कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ले लो, सही है। मैंने हमने x माइनस 1 कॉमन लिया, यहाँ लगा दिया ब्रैकेट, यहाँ लगा दिया ओपन ब्रैकेट, यहाँ लगा दिया क्लोज ब्रैकेट, सही। यहाँ पर x माइनस 1 कितने थे, 1 था, बाहर चला गया, क्या बचा यहाँ पर 5, 6x माइनस 5, सही। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 6 आ गया वाला, तो यहाँ पर 5x माइनस 5 थे, ये ब्रैकेट कितने थे 5 थे, कितने थे 5 थे, जिसमें से एक बाहर चला गया, तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया u v निकल कर आ गया, क्या निकल कर आ गया हमारे पास, ये पूरी फॉर्म क्या हमारी पास u v है, सही। कहाँ पुट करेंगे इस u v को, डब्बे की पावर पहले आ गई, डब्बे में से 1 माइनस करा, और डब्बे का डेरिवेटिव निकाला, जो कि हमने एक तरीके से यहाँ पर रफ वर्क में निकाला, सही। अब ये पूरी फॉर्म उठाकर कहाँ रख दूँगा, यहाँ पर रख दूँगा, यहाँ तक क्लियर है, सही। अब मैं इसको यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ अलग पेन से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। x माइनस 1, सही, 5, 6x माइनस 5, ये ब्रैकेट जा रहा है, सही, और 6x माइनस 1 की पावर 4, सही। अब मुझे ना इसकी पावर का माइनस ख़त्म करना है, क्या ले जाऊंगा, इसको नीचे ले जाऊंगा, सही है, ले लो, इसको मैंने लगाया बड़ा वाला डिवाइड, बड़ा वाला डिवाइड, कौन सा बड़ा वाला डिवाइड, सही, और ये आई ये फॉर्म, सही, तो यहाँ लगा दिया मैंने 1/2, ये फॉर्म मैंने उठाकर यहाँ खिसका दी, इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं 1 हटा रहा हूँ, ये फॉर्म आई, 5, 6x माइनस 5 और 6x माइनस 1, 4, ये ब्रैकेट क्लोज, ओपन और क्लोज करना भूलना बस, सही है। अब अगेन मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, क्या 1/2 को ख़त्म करना चाह रहा हूँ। 1/2 किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट के बराबर होता है। 1/2 सिर्फ किस पर है, इस पूरी फॉर्म पर है, इस फॉर्म पर है, सही है। क्या करूँगा, इसका स्क्वायर रूट लगा दूँगा, ऊपर वाली फॉर्म एज इट इज़, ये बड़ा वाला डिवाइड, ये 2 ये आ गया, ये अंडर ये स्क्वायर रूट, चल भाई पेन, सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, सही आता, क्लियर है। और ऊपर वाली फॉर्म एज इट इज़, और ऊपर वाली फॉर्म एज इट इज़, कॉपी पेस्ट, सही। आई होप कि समझ में आ गया होगा सवाल आपको। ये सवाल ना थोड़ा बहुत बड़ा सवाल है, अब क्या करना है, इसको सिंपल करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई, सही है। फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, सही है, एक्स किस से निकालना है, अगर सपोज करो यहाँ पर मैं वाई कर दूँ ना, तो सब में अगर एक्स है तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने अगर मैं इसको वाई करता हूँ तो वैसे कर नहीं रहा, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, सही। सॉल्यूशन की हेडिंग, इसको सिंप्लीफाई करो, जहाँ क्यूबिक रूट दिया हुआ है, पहले इसका क्यूबिक रूट ख़त्म करो, ये मैं भी लगाऊंगा बड़ा वाला ब्रैकेट, सही। इस क्यूबिक रूट को मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये अंदर वाली फॉर्म, सही। अब ये पावर ना दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगी, आधी पावर, पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लो बाहर वाली पावर से। पावर ऑफ पावर क्या होती है, प्रोडक्ट होती है, मतलब क्या हो जाएगी 2/3 हो जाएगी, 2/3, मतलब ये फॉर्म अगला स्टेप कर रहा हूँ मैं, ऐसे लिखा 2/3/5x माइनस 1, सही। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करूँगा,
ये पावर इसको भी मिलेगी, ये पावर इसको भी मिलेगी, दोनों का हक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना। ये हुआ 2 3 और 5x माइनस 1 2/3। यहाँ तक बात क्लियर है। अब वही कंडीशन यहाँ पर आ रही है, अगेन पावर ऑफ पावर प्रोडक्ट होगी। सही है, लो 2 2 जा 4/3 5x माइनस 1 2/3। सवाल कितना बुरी फॉर्म में दिया हुआ था, कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ कितना आसान में गया। अब यहाँ क्या होगा, यू वी वाला फॉर्मूला लगा लोगे आप, यू और वी। सही है, मैं मगर इसका ना यू वी बराबर में निकाल रहा हूँ, बराबर वाले पेज पे। अच्छा, यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, x 4/3। वी हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 1 2/3। ये हमारा है रफ। सही। डेरिवेटिव निकालो इसका, यू का क्या होगा, 5/4 पावर पहले और 4/3 में से 1 माइनस करो, कितना आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, और 4 1 जा 4 1 3 जा 3 3 1 जा 3, इतना बचा। 3 में 4 में से 3 गए, 1 बचा। इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4 की है, तो प्लस साइन आएगा, क्योंकि प्लस का साइन यहाँ पर इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। हर वैल्यू के नंबर के साथ उसका साइन उसके उल्टे हाथ की तरफ होता है, तो 1/3। तो इसकी पावर क्या निकली, 1/3। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब पहले डब्बा, पावर पहले, ये हमने पूरा डब्बा सब कंसिडर कर लिया। अब डब्बा एज इट इज आ गया। सही। अब 2/3 में से 1 माइनस करो, 1 माइनस करना है, कितना आया 3। ये 1 कंसिडर करा ना, 2 1 जा 2 हुआ, और ये 2 1 जा 2 हुआ, और ये 3 1 जा 3 हुआ, और नीचे 3 1 जा 3 आ गया। सही है। इसको मैं फर्दर 1 बचा, बड़ी वैल्यू इन दोनों में कौन सी है, 3 की है, माइनस साइन आ गया और अपॉन का 3 आ गया। क्या पावर आई, -3 1/3। सही। अब डब्बे के अंदर का डेरिवेटिव ले लो। डब्बे के अंदर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 होगा, -1 का 0 होगा। सही। यहाँ तक क्लियर है ना बात, समझ में आ रहा है या भारी पड़ रहा है। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। ये डेरिवेटिव निकाल लो ना मैं v का, ये 5 पहले आ जाएगा, 5 2 क्या आएगा 10/3। 0 का कुछ काम ही नहीं है। अब मैंने इसकी पावर माइनस ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको नीचे ले जा रहा हूँ। सही है। और मैं इसका क्यूब ख़त्म करना चाह रहा हूँ। क्या करूँगा भाई, इसको मैं हिस्सा लिख दूँगा। अब देखो, इस थ्री को इस थ्री से मल्टीप्लाई मत कर देना, ये इसके ऊपर बैठा हुआ है, ये इसके ऊपर बैठा हुआ है। सही। आता बात क्लियर है। v का डेरिवेटिव निकाल लिया हमने, ये 10 है भाई। अब यहाँ पर लग रहा था u v वाला फार्मूला। u v का फार्मूला क्या होता है, u/v इक्वल टू u का डेरिवेटिव v एज इट इज़ प्लस साइन v का डेरिवेटिव u एज इट इज़ अपॉन v का स्क्वायर। लगा दूँ फार्मूला, पुट कर दूँ वैल्यू को। सही है भाई, पुट करते हैं, आ जाओ। चलो जी, एक काम ये करता हूँ अपनी आसानी के लिए, एक हाँ चलो इसी को पुट करते हैं ना, इसको आसानी करते हैं। व्यू का डेरिवेटिव क्या निकला था हमारे पास, 4/3 x 1/3, 4/3 x की पावर 1/, इसके भी मैं अंडर रूट की फॉर्म में लिख रहा हूँ। लिख सकते हैं ना इसको अंडर रूट की फॉर्म में, कैसे, क्यूबिक रूट आएगा ना। 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूबिक रूट होता है। इसको भी मैं यार यही आ रहा है, इस तरह देखो ज़रा 4/3 और ये 3 यहाँ पर बिठाया, और v हमारे पास क्या था, v हमारे पास था ये फॉर्म थी, और 2/3। सही। उसके बाद क्या करूँगा, इसका यार उसके बाद प्लस साइन, v का डेरिवेटिव हमारे पास क्या निकला था, v निकला था। ये पूरी फॉर्म v के डेरिवेटिव में आ जाएगी, ये पूरी फॉर्म v के डेरिवेटिव में आ जाएगी।
सही, यहाँ तक समझ में आई बात या दिमाग घूमना शुरू हो गया आपका? थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब सवाल बहुत ज़्यादा लेंथी दिया हुआ है सवाल। और इसके साथ क्या है बराबर में यू है ना, यू हमारा क्या है, ये फॉर्म दी हुई है। सही, और इसके बाद अपॉन वाली फॉर्म आ जाएगी, ये बड़ा वाला v का स्क्वायर निकालना है ना, v हमारे पास क्या है ये, और इसका स्क्वायर लगा देंगे। सही है, ये स्क्वायर आ गया। सही, अब मैं बराबर वाले पेज पे आ रहा हूँ। इस पावर को पावर, दो पावर इसकी आ गई। सही, इस पावर को मैं मल्टीप्लाई करके उसको यहीं छोड़ दूंगा, क्योंकि आगे और कैलकुलेशन इसकी हो रही है, मगर मैं नहीं कर रहा, इसको इतना ही काफ़ी है। अगर पेपर में इस तरह का सवाल आ जाए बिलफर्ज, तो आप यहाँ पर ये फॉर्म निकाल कर, इसकी इस तरह फॉर्म निकाल कर यहाँ वैल्यू पुट कर सिर्फ एक स्टेप इसमें और करना है कि पावर ऑफ पावर प्रोडक्ट करके छोड़ देना। मतलब पावर ऑफ प्रोडक्ट मतलब ये पूरी फॉर्म एज इट इज़ आ जाएगी। सही, ये पूरी फॉर्म एज इट इज़ आ जाएगी ऊपर वाली, और नीचे वाली फॉर्म में क्या करोगे, 5x1 और 2 2 क्या आ जाएगा 4/3। इसके बाद आंसर कर देना। आगे कैलकुलेशन इसकी और हो रही है, इतना काफ़ी है, बहुत खिचड़ी बन गई है इस अंदर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। इसमें क्या करना है, इसका पहले सिंप्लीफाई करो सब पर, सिंपल सा। पहले स्क्वायर रूट की फॉर्म से इसको हटाओ, इसको हम स्क्वायर रूट की फॉर्म से हटाएंगे, क्या हो जाएगा x² - 5x + 3 और 1/2। सही है, इसको आप u कंसिडर, इसको आप v कंसिडर। सही, और इसका रफ वर्क मैं बराबर में निकालूंगा। फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर आसानी के लिए, u का डेरिवेटिव v प्लस साइन v का डेरिवेटिव u। सही, u हमारे पास क्या है, 6x - 2। सही, v हमारे पास है x² - 5x + 3 की पावर 1/2। इस पूरे को आप डब्बा कंसिडर कर लो। सही है, और v का रिलेटिव निकालने जा रहा हूँ। डब्बा पहले, और ये हुआ ये फॉर्म +3, डब्बे में 7 माइनस हो रहा है, कितना आया, -1/2 आया। सही है, अब डब्बे का अंदर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई की फॉर्म में लूँगा, 2x - 5 + 0। सही, इसको मैंने फर्दर सोल्व करना शुरू करा। इसका पावर का माइनस ख़त्म करने के लिए मैं इसको अपॉन की फॉर्म में ले जाऊँगा, और ये पूरी फॉर्म, ये 2 एज इट इज़ आ गया, ये अपॉन की फॉर्म में आया, x² - 5x + 3। सही है, अब देखो यहाँ पर 1/2 लगेगा, जब ये ऊपर से 1/2 -1/2 नीचे आएगा तो प्लस 1/2 आएगा। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है। मैंने डायरेक्ट स्टेप खेल लिया यहाँ पर, और इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये इस 1 से, यहाँ पर जो 1 है ना, इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या 1 मौजूद है, क्या आ जाएगा ये फॉर्म। मतलब v का डेरिवेटिव हमारे पास ये निकल कर आ गया। अब u का निकाल लो, 6x का 6 आएगा डेरिवेटिव, और -2 का 0 आएगा। इसको फर्दर मैं सॉल्व करा, क्या आया, ये आया। सही, इसको अब मैं यहाँ पुट करता हूँ इस फॉर्मूले में। सही है, u का डेरिवेटिव कितना आया, 6 आएगा, ब्रैकेट v आएगा ना, यहाँ पर v हमारे पास क्या मौजूद है, ये मौजूद है ना, 5x प्लस साइन v का डेरिवेटिव क्या निकाला था हमने, ये बड़ी वाली फॉर्म। सही है, मैं पूरी फॉर्म यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, ये v का डेरिवेटिव है ना, v प्राइम है। सही, ये x² 5x + 3, और ये लगा दो ब्रैकेट, बराबर में क्या है, u आएगा। u हमारे पास क्या है, 6x - 2। सही, चाहो तो इसको फर्दर सॉल्व करना, क्या सॉल्व होगा फर्दर, यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, सिर्फ इसका अंडर रूट लगा दो। इसमें मैंने अंडर रूट लगाया। सही है, ये पूरी फॉर्म एज इट इज़ आ जाएगी। सॉल्व करने में इसके अंदर बहुत कुछ है भाई, मैं चाहूँ तो उसका एलसीएम ले लूँ, छोड़ दो यार, इतना काफ़ी आप लोगों के लिए। पेपर में इतना भी कर दूँगा ना, सर बोलेंगे हाँ आप लोगों को आ गया है, कुछ तो आया, आप लोग पास कर देंगे इंशाल्लाह। सही है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। चाहूँ तो मैं इसको आगे और सॉल्व कर दूँगा, बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन जाएगी आप लोगों के दिमाग में, मैं तो कर दूँगा, मेरे लिए मसला नहीं है।
सवाल देखने में ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, हालांकि बहुत आसान है। पहले इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? सबसे पहले ना इसका स्क्वायर रूट हटाओ, क्यूबिक रूट। सही, बहुत एहतियात से चलना है इसमें। नीचे वाली फॉर्म मैंने एज इट इज़ लिख दी। सही, और यह क्यूबिक रूट हटाऊँगा, 1/3 इसका आ जाएगा। सही, ऊपर वाली फॉर्म अंदर के लिए एज इट इज़ आ गई। सही, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या होगा? अब डेरिवेटिव लूँगा। ये आपका पूरा डब्बा हो गया, डब्बे की पावर। सही, इसको मैं एक ऐसा सपोज करने के लिए आपको ये समझो, इस पूरे डब्बे को मैं एस सपोज कर रहा हूँ। मैं इस पूरे डब्बे को नहीं लिखूँगा, मैं इस पूरे डब्बे को एस लिखूँगा। सही है, फ़ायदा क्या, आप समझ जाइए पूरा डब्बा हमारा एस के बराबर है। क्या है? एस के बराबर है। पावर पहले आई और ये पूरा डब्बा हमारा एज इट इज़ आ गया। जो मैंने अभी कहा था ना, मैं इसको सपोज कर रहा हूँ एस। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, बहुत लेंथी सवाल है ये। इसको एस सपोज कर लिया मैंने। एस किसी कराया, बड़ी फॉर्म वापसी लिखो, फिर जगह नहीं बचेगी मेरे पास, समझ आना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अब 1/3 में से -1 करो, कितना बचेगा? 1/3 में से -1 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कैलकुलेटर में। 1/3 -1 -2/5 कितना आया? -2/5। सही, अब डब्बे के अंदर को सॉल्व करूँगा, डब्बे के अंदर को सॉल्व करूँगा। सही है, डब्बे के अंदर को कैसे सॉल्व करूँगा? ये पूरी फॉर्म आपकी क्या है? u। ये पूरी फॉर्म आपकी क्या है? v। सही है, ये पूरी फॉर्म आपकी u, ये पूरी फॉर्म आपकी v। यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा है? u/v वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो u, देखिए जो पावर पहले